हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष जम्बाल और आज हम मिलेट्स में फिंगर मिलेट पर बात करेंगे। फिंगर मिलेट, जिसे हम मुख्यतः रागी के नाम से जानते हैं, सूखे और पहाड़ी इलाकों में भी उगाई जा सकती है। रागी को सुपर फूड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये सेहत के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करती है। ये फाइबर, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है, इसीलिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए ये फायदेमंद है। आइए इस पौष्टिक अनाज की खेती के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। उत्तरी भारत जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा में रागी के बुआई का समय लगभग 15 जून के आसपास शुरू हो जाता है। बुआई का काम बरसात शुरू होते ही शुरू होता है। मौसम अच्छा हो तो 30 जून तक बुआई कंप्लीट भी हो जाती है। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत को पहले अच्छे से ट्रैक्टर से जोत लेना चाहिए। अगर संभव हो तो दूसरी या तीसरी जुताई देसी हल या फिर कल्टीवार से करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। गोबर की खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर देनी चाहिए और उसे हाथ या ट्रैक्टर से अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए ताकि खेत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ सके और गोबर की खाद का उपयोग करके रासायनिक उर्वरक पर भी निर्भरता को कम किया जा सके। और इस बात का खास ध्यान रखें कि खेत समतल हो और कहीं भी खेत में पानी ना रुके। फिंगर मिलेट यानी रागी की नर्सरी तैयार करने का काम 15 जून से 30 जून के बीच में कर लेना चाहिए। लगभग 21 से 25 दिनों के बीच में नर्सरी की पौध रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस बात के साइंटिफिक प्रूफ हैं कि 21 से 25 दिनों के बीच की पौध लगाने से पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और बीज की नर्सरी तैयार करने के कारण बीज भी कम इस्तेमाल होता है। कुछ लोग छिड़काव विधि यानी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी रागी की बिजाई करते हैं, जिससे बीज भी अधिक इस्तेमाल होता है और पैदावार भी कम आती है। रागी की बिजाई की विधि में नर्सरी की पौध लगाना ही सबसे उत्तम माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि नर्सरी से पौध को लगाने से पहले बीज को बीजामृत में भिगोकर उपचार जरूर करें, क्योंकि इससे पौधे में बीमारी या कीड़ा लगने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो रागी की हाइब्रिड वैरायटीज़ जैसे VL117, VL204, VL115, VL मंडुआ 101 कम समय अवधि के साथ अधिक उपज देने वाली होती हैं। यह सारी किस्में 100 से 120 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती हैं और औसत उपज 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। पुरानी विधि से रागी की खेती करने पर इसकी उपज 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी मिलती है। एक ध्यान योग्य रखने वाली बात यह है कि जिस खेत में पानी का जमाव ज़्यादा होता है उस खेत में रागी की फसल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि रागी के पौधे खेत में पानी का भराव नहीं सह सकते। फिंगर मिलेट एक ऐसा मोटा अनाज है जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे फूड में भी सुपर फूड कहा जाता है। फिंगर मिलेट को हार्वेस्ट करने के लिए इसके ऊपरी भाग को काट लिया जाता है या फिर ट्रैक्टर द्वारा भी इसे गेहूं की तरह नीचे से काटा जा सकता है। इस तरह रागी के दाने के साथ साथ पौधे का निचला हिस्सा भी चारे के रूप में लिया जा सकता है, जो पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारा माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में मिलेट्स को लेकर एक बार फिर से बढ़ चढ़कर प्रयास हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। लोग अब अपने भोजन में मिलेट्स यानी सुपर फूड को शामिल कर रहे हैं और बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए हाल फिलहाल में मिलेट्स की मांग को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। न्यूट्री हब हैदराबाद द्वारा भी बहुत सी ऐसी डिशेस बनाई गई हैं जो खाने में स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर हैं। ऐसे संस्थान भारतवर्ष के साथ साथ विश्व भर में अपनी कीर्ति स्थापित कर रहे हैं। रागी से हम रोटी, डोसा, ढोकला, बिस्किट सब कुछ बना सकते हैं, वो भी बिना सेहत का नुकसान किए। हमारे पुरखों द्वारा इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाया गया था, जिसे समय के साथ हमने नकार दिया और गेहूं और चावल की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन अब सही समय है कि हम भी इस पारंपरिक सुपर फूड को अपने भोजन में शामिल करें और सुनिश्चित करें कि हमारे आने वाली जनरेशन अब ये गलती ना करे। तो चलिए एक कदम अपनी सेहत की तरफ बढ़ाते हैं और रागी को अपनी रसोई में स्थान देते हैं। इसी के साथ ये वीडियो का अंत है। जय हिंद, जय भारत।